रमेश का गांव में ढाबा था। इस ढाबे को उसका पूरा परिवार संभालता था। उसकी पत्नी सुषमा और बेटी मीना खाना बनाया करती थी और वो और उसका बेटा शुभम ग्राहकों को संभाला करते थे। पर गांव में उनका ढाबा कुछ खास चल नहीं रहा था, इसीलिए रमेश परेशान था। सुषमा, ऐसे कैसे चलेगा? हमारे गांव के ज्यादातर लोग शहर में चले गए हैं। दिन ब दिन हमारी आमदनी भी घटती जा रही है। अभी मीना की शादी के लिए भी पैसे इकट्ठे करने होंगे। आप फिक्र मत कीजिए, ऊपर वाला है, वो हमारी जरूर मदद करेगा। हाँ, अब उनसे ही आशा है। हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। रमेश और सुषमा की बातें उनके बेटे शुभम ने सुन ली और वो सोचने लगा। मुझे कुछ भी करके माँ बाबा की मदद करनी होगी। और ऐसे ही सोचते सोचते वो चलते चलते नदी के किनारे आ गया। शुभम का गांव एक नदी के किनारे था और यही नदी उसके गांव को कई और गांव से जोड़ा करती थी। शुभम अपनी नाव में बैठ गया और चप्पू चलाने लगा। पापा बोल रहे थे कि हमारे गांव के अधिकतर लोग शहर जा चुके हैं, पर आसपास के गांव में तो लोग हैं ना, हम अपना खाना उन्हें भेज सकते हैं। वो सोच ही रहा था कि तभी उसका ध्यान एक दूसरी नाव पर चाय बेच रहे आदमी पर गया। चाय ले लो, चाय चाय, बस 5 रुपए, चाय ले लो। शुभम उस नाव के नजदीक गया और देखा कि उस आदमी ने अपनी नाव में ही चूल्हा लगा रखा था और वही चाय बनाकर बेच रहा था। काका, ये तो आपने बहुत सही किया है। नाव पर चाय, कमाल है। पहले मैं भी दुकान में चाय बेचा करता था बेटा, पर इतनी आमदनी नहीं हो रही थी, तो सोचा चाय अपनी नाव पर बेचूं, और मेरा ये फैसला सही निकला। अब रोजाना सुबह निकलता हूँ और दिन भर एक गांव से दूसरे गांव चाय बना बना कर बेचता रहता हूँ। धन्यवाद काका। किस लिए? मेरी मदद करने के लिए। शुभम ने नाव मोड़ ली और वापस अपने गांव पहुंच गया। पापा, मुझे एक रास्ता मिल गया है। कैसा रास्ता बेटा? अपनी आमदनी बढ़ाने का रास्ता। पापा, हम नाव पर खाना बेचेंगे। क्या? हाँ माँ, अभी मैं नदी पर गया था। वहाँ पर एक आदमी अपनी नाव में चाय बेच रहे थे। हमें भी उन्हीं की तरह नाव पर खाना बेचना चाहिए। इससे हमारी आमदनी बहुत बढ़ जाएगी। पर ये कैसे होगा? हो सकता है नाव पर छोटा गैस वाला स्टोव लगाकर। लोगों को गरम गरम खाना मिलेगा और हम अलग अलग गांव में जाकर अपना खाना भी बेच पाएंगे। वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है बेटा, हम कोशिश कर सकते हैं। बस कुछ चीजें खरीदनी पड़ेंगी। शुभम का आइडिया उसके पूरे परिवार को बहुत पसंद आया और पूरा परिवार नाव पर ढाबा खोलने के लिए तैयार था। रमेश और शुभम ने बाजार जाकर छोटे स्टोव वाले गैस खरीद लिए और सुषमा और मीना ने खाना तैयार किया। इसके बाद पूरा परिवार सारा सामान लेकर नाव के पास पहुंचा। फिर वो अपनी नाव से निकल पड़े। दूसरे गांव के नजदीक पहुंचते ही रमेश ने आवाज लगानी शुरू की। खाना, स्वादिष्ट खाना, सब्जी, रोटी, पनीर, दाल, चावल, जो चाहिए सब मिलेगा। रमेश की आवाज सुनकर कुछ लोग उनकी नाव की ओर आए। अरे भाई, ये नया क्या है? ये नया ढाबा है। यहाँ पर आपको स्वादिष्ट और गरम गरम खाना मिलेगा, और वो भी कम दामों में। अच्छा, अरे क्या क्या है खाने में आपके पास? दाल तड़का, पराठा, चावल, पनीर की सब्जी, रोटी, छोले, पूरी भाजी। अरे बाप रे, इतना सब कुछ? मुझे 2 पराठे और पनीर की सब्जी दे दो भाई। मीना ने पनीर की सब्जी गरम की और सुषमा ने पराठे बना दिए। कितना हुआ भाई? 60 रुपये। अरे वाह, किफायती है। हमारे गांव के होटल में इतने के 120 रुपए लग जाते हैं। दाम सुनकर कई और ग्राहकों ने ऑर्डर दिए। दाल मखनी और जीरा राइस पैक कर दो भाई। मुझे तो पूरी भाजी दे देना। जी भैया।
सुषमा और मीना फटाफट खाना तैयार कर देते हैं और रमेश और शुभम ग्राहकों को खाना परोस देते हैं। पहले दिन ही उन्हें गांव में 8-10 ग्राहक मिल गए। जब ग्राहक आना खत्म हो गए तो वो लोग अगले गांव पहुँचे और यहाँ भी कई ग्राहकों ने उनसे खाना खरीदा। शाम तक रमेश का तैरता ढाबा 8 गांव में घूम चुका था। सुषमा, आज एक दिन की कमाई 4000 रुपए हुई है। इतनी कमाई तो हमारे ढाबे पर हफ्ते भर में नहीं होती थी। हाँ शुभम, तुम्हारा ये आइडिया कमाल का है। अब हम रोज ज्यादा खाना तैयार करके लाएंगे। फिर क्या था, रमेश का परिवार रोज कड़ी मेहनत करने लगा और वो गांव-गांव घूमकर अपना खाना बेचने लगे। लेकिन उनकी ये प्रगति रमेश के गांव में रह रहे भानु से देखी नहीं गई। भानु रमेश से जलता था। ये रमेश तो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। मुझे इस रमेश का कुछ न कुछ करना ही होगा। रात के अंधेरे में भानु ने रमेश की नाव तोड़ दी। अब देखता हूँ तुम लोग नाव में खाना कैसे बेचते हो। अगले दिन जब रमेश और उसका परिवार नदी किनारे पहुंचा, तो वो अपनी नाव की ये हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे पापा? यह नाव तो बिल्कुल टूट चुकी है। अरे, हम इतना सारा खाना कहाँ बेचेंगे? गांव का एक बूढ़ा बुजुर्ग उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। अरे बेटा, तुम लोग मेरी नाव ले जाओ। मैंने तुम सबकी मेहनत देखी है और तुम्हारी वजह से कई लोगों को अच्छा खाना भी मिलता है। अच्छा काम रुकना नहीं चाहिए। तुम जब तक चाहो मेरी नाव का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे भी दिन भर नाव चलाकर मैं कुछ ज्यादा कमा नहीं पाता। धन्यवाद काका, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान नहीं बेटा, इसे तुम मेरी मदद समझ लो। काका की नाव उनकी नाव से बड़ी और बेहतर थी। शुभम और रमेश ने उस नाव में गैस स्टोव लगाया और ढेर सारा तैयार खाना भी उस नाव में रख दिया और फिर वो लोग निकल पड़े। रोज की तरह वो लोग अलग अलग गांव में रुककर खाना बेचने लगे। ग्राहक बढ़ गए थे और रमेश के परिवार की आमदनी भी। शाम के समय वो लोग अपने गांव लौटे और रमेश उस बूढ़े आदमी के घर गया। काका, आज आपकी वजह से ही मैं खाना बेच पाया। आपकी दया के लिए शुक्रिया। इसे कबूल कीजिए। हमारी कमाई बहुत अच्छी हुई है और आप भी इसके हकदार हैं काका। पहली बार मुझे कोई नाव नहीं चलाने के पैसे दे रहा है। सालों से बस नाव चलाकर ही पैसे कमाता आया हूँ, लेकिन अब बूढ़ा हो चुका हूँ। शरीर साथ नहीं दे रहा। सोच रहा था कि नाव को बेच दूं। नहीं काका, आपको नाव बेचने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपकी नाव चलाएंगे और आपको रोज आपकी नाव का किराया भी देंगे। बूढ़े आदमी ने रमेश को नाव देकर उसकी मदद की और रमेश ने बूढ़े आदमी को रोज किराया देने की बात करके उनकी मदद की और यूं ही मदद का ये सिलसिला चलता रहा। और शायद इसी अच्छाई की वजह से दिन ब दिन रमेश के तैरते ढाबे की आमदनी बढ़ती जा रही थी और भानु अब भी उनको देखकर जलता भुनता रहता। रमेश के परिवार की मेहनत रंग लाई।